हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ पोइट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, इसके जो 6 टाइप थे पोइट्री के उसको डिस्कस किए थे। तो अब आगे इसके जो टाइप्स है उसको हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो पिछले वीडियो हमने इसके 6 टाइप किए थे, तो आज हम इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइप 7। टाइप 7 है सिनक्वीन पोएम होती है एक। सिनक्वीन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सिनक्वीन। सिनक्वीन पोएम होती है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। क्या होती है कि ए पोएम विद 5 लाइन्स फाइव लाइन्स होती है इसके अंदर। वो है सिनक्वीन पोएम। सिनक्वीन is a poem about a person, place or thing. एंड आगे चलते हैं, इसकी कंटिन्यू कर रहे हैं। ईच लाइन हैज़ a set number of syllables and there is no rhyme scheme। अब इसकी डेफिनेशन को मैं क्लियर कर रही हूँ कि पोएम विद 5 लाइन्स। ये पोएम कैसी होती है, इसके अंदर जो ये पोएम होती है सिनक्वीन, ये 5 लाइन्स की होती है। और सिनक्वीन कैसी पोएम होती है, अबाउट ए पर्सन, एक व्यक्ति से रिलेटेड हो सकती है, प्लेस और एक थिंग से रिलेटेड हो सकती है, स्थान और थिंग से रिलेटेड ये पोएम हो सकती है। ईच लाइन हैज़ ए सेट नंबर ऑफ सिलेबल्स। सिलेबल एक सेट नंबर होता है कि सिलेबल एक लाइन में अगर 5 है तो दूसरे में 5 रहेंगे। सेट नंबर होता है सिलेबल का, फिक्स होता है इसके अंदर। देयर इज़ नो राइम स्कीम, इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है इस सिनक्वीन पोएम के अंदर। और 5 लाइन की ये लाइन्स की ये पोएम होती है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, बायो पोएम। बायो पोएम, तो बायो पोएम की हम बात करें, बायो का मीन होता है जेव, पोएम मतलब कविता। तो ये कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ए पोएम दैट is written to describe a person ये ब्रैकेट में राइट कर रही हूँ मैं, कैन बी फेमस और फिक्शनल। अब इसके अंदर देखिए कैसी होती है ये पोएम कि बायो पोएम दैट इज़ रिटन टू डिस्क्राइब, ए पर्सन को डिस्क्राइब करती है ये पोएम। तो कैन बी, वो व्यक्ति कौन हो सकता है, फेमस और फिक्शनल। एक फेमस व्यक्ति भी हो सकता है और फिक्शनल का मीन होता है कल्पित, काल्पनिक हो सकता है वो व्यक्ति। तो यहाँ पे कल्पित लिख सकते हैं अपने, ये कल्पित व्यक्ति भी हो सकता है और एक फेमस व्यक्ति भी हो सकता है इस पोएम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पोएम लेते हैं हम, इसका जो टाइप है वो है बैलेड। ये होता है कथा गीत होता है, इसका हिंदी में होता है कथा गीत होता है ये। डेफिनेशन है इसकी, कंटिन्यू करते हैं डेफिनेशन को। ए सीरियस पोएम that tells a story can also be a narrative poem। It usually rhymes।
इसके अंदर देखिए कि ए सीरियस पोएम होती है। बैलेड क्या है? एक सीरियस पोएम है। दैट टेल्स ए स्टोरी, एक स्टोरी बताती है हमें। कैन ऑल्सो ए नरेटिव पोएम, ए नरेटिव पोएम की होती तरह ही होती है ये पोएम, ये बैलेड। तो इसके अंदर जैसे नरेटिव पोएम के अंदर करेक्टर्स है, सेटिंग है, प्लान ये किया गया था, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सारा था, वैसे ही ये नरेटिव पोएम की तरह होती है। और इट यूजुअली राइम्स, और इसकी भी क्या राइम होती है, इस पोएम की हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ अपने। नेक्स्ट टाइप है एक्रोस्टिक पोएम। एक्रोस्टिक पोएम होती है, इसको हम कह सकते हैं अक्षरबद्ध कविता। अक्षरबद्ध होती है ये कविता। कैसे होती है इसकी जब डेफिनेशन करेंगे, आप क्लियर करेंगे तो अब समझ आ जाएगा हमें कि ए पोएम दैट uses the first letter of each line spells out a word, message, or the alphabet connected to the topic. अब इसके अंदर देखिए आप, इसके हम हिंदी क्लियर कर रहे हैं कि ए पोएम दैट यूजेस द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो लेटर होता है उस पोएम का, अपने ये कहते हैं ये पोएम है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ऑफ ईच लाइन, ईच लाइन ये लाइन्स है, ईच लाइन का जो फर्स्ट लेटर है स्पेल्स आउट, हमें समझाता है क्या? ए वर्ड, एक मैसेज, और द अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट को कनेक्टेड टू द टॉपिक, जो कि जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड होता है। ये एक टॉपिक दिया गया है हमें, ठीक है, उससे ही रिलेटेड ये जो लेटर होंगे उससे रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो ये जो हम इसकी एक बात देखो, इसको डिटेल में नहीं करवा रही मैं, क्योंकि अगर पूरी डिटेल में करें तो एक वीडियो में पूरा ही इसको समझाया जा सकता है अपने, पर इसके सिर्फ मैं टाइप बता रही हूँ कि आपको ये टाइप पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक ही क्या है, ये ईच लाइन का जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसका नेक्स्ट टाइप है इसका कंक्रीट। इसका मीन होता है मूर्त होता है, या इसको और कह सकते हैं हिंदी में हम यथार्थ पूर्ण, शुद्ध हिंदी में आप अपने कहेंगे इसको यथार्थ पूर्ण होता है या मूर्त होता है ये पोएम। तो अपने ये पोएम क्या है? पोएम्स दैट टेक ऑन the shape of the shape of a picture, sometimes called shape poetry। अब इसके अंदर देखिए इसकी डेफिनेशन की कि पोएम दैट टेक ऑन द शेप ऑफ पिक्चर, कि ये क्या है, एक पिक्चर की शेप में होती है ये पोइट्री। तो सम टाइम हम क्या इसको क्या बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं इसको शेप पोइट्री भी कह सकते हैं। अदर नेम, कॉन्क्रीट पोएम का अदर नेम हम कहें कि क्या होता है उसका, तो शेप पोइट्री होती है, और एक पिक्चर की फॉर्म में होती है ये पोइट्री, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट जो इसका टाइप है उसको। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट डायमेंटी। डायमेंटी होती है एक पोएम, डायमेंटी पोएम। डायमेंटी, इसके अंदर देखिए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ए पोएम विद 7 लाइन्स दैट क्रिएट्स a diamond shape with the words
इसके अंदर देखिए ए पोएम होती है, ये पोएम है जो 7 लाइन्स की होती है। इसके अंदर जो लाइन होती है 7 लाइन होती है और क्रिएट्स ए डायमंड शेप में होते हैं। उसके जो वर्ड्स होते हैं, शब्द जो क्या होते हैं, एक डायमंड शेप में होते हैं। जो एक डायमंड होता है ना, उस शेप में इसके जो वर्ड होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके जो नेक्स्ट जो टाइप और है इसके, उसको इस वीडियो में हमने इसके 6 टाइप किए हैं और उससे प्रीवियस वीडियो में 6 टाइप किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो टाइप्स जो रह गए रिमेनिंग है उनको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।